वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, यानी कि काखा गागा की स्पेलिंग भी नहीं आती आपको, फिर भी आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश के शब्दों को पढ़ करके उनका सही से प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार करना है और उनका हिंदी में मतलब क्या होता है, ये दोनों बातें एक साथ आपको समझाऊंगा। इससे आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे और उनका हिंदी में मतलब निकालना भी सीख जाएंगे। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लें, ENGLISH। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। ये क्या लिखी है? इंग्लिश। अब इंग्लिश मीन्स क्या होता है? अंग्रेजी, जो कि हमें सीखना है। अब READ, रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। अगर केवल READ है, इसे पढ़ते हैं रीड, और रीड मीन्स होता है पढ़ना। इसमें ING जोड़ दिया गया, ये हो जाता है रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ रहा है, पढ़ रहा था या पढ़ रहा होगा। जैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जैसा यूज करेंगे उस प्रकार ये काम करेगा। अब ऐसे बहुत सारे वर्ब्स को हम देखेंगे। वर्ब मतलब होता है कि जो हम काम करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन सब में क्या वर्ब यूज होता है। अगर इन चीज़ों को हम सीख जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी सरलता होगी। चलें, सबसे पहले देखें LAUGH। इससे क्या पढ़ेंगे? तो इससे हम पढ़ते हैं लाफ। इससे पढ़ेंगे लाफ। और लाफ मीन्स क्या होता है? तो लाफ मीन्स होता है हंसना। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, इसे हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, READ। इसे हम पढ़ते हैं रीड। इसे पढ़ना है रीड। और रीड मीन्स क्या होता है? जो काम अभी हम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ना। रीड मीन्स होता है पढ़ना। ठीक है। अब देखें PLAY। इसे पढ़ते हैं प्ले। इसे क्या पढ़ते हैं? प्ले। और प्ले मीन्स होता है खेलना। जैसे क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना या कोई भी खेल खेलना, उससे हम बोलते हैं प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। अब THINK। इसे पढ़ते हैं थिंक। इसे क्या पढ़ते हैं? थिंक। और थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। थिंक मीन्स होता है सोचना। अब देखें, इन वर्ड्स से हम अलग अलग वर्ड्स बना रहे हैं। अब अगर प्ले में से हम पी को निकाल देते हैं, बचेगा LAY। तो इसे पढ़ते हैं ले। और ले मीन्स होता है अंडे देना, जैसे मुर्गी अंडे देती है। THINK में अगर TH निकाल दें तो बचेगा INK। INK मीन्स क्या हो जाता है? इंक। और इंक मीन्स होता है स्याही। जो हमारे पेन के अंदर रिफिल होती है, उस रिफिल में जो कलर भरा होता है उससे हम बोलते हैं इंक, मीन्स स्याही। चलें आगे देखेंगे, SING। इसे क्या पढ़ते हैं? सिंग। इसे पढ़ते हैं सिंग। अब सिंग मीन्स क्या होता है? गाना। सिंग मीन्स क्या होता है? गाना। अब गाना भी दो प्रकार का होता है। एक तो वो गाना होता है जो लिखा रहता है या जिसे हमें गाना होता है, और दूसरा जो हम काम करते हैं गाने का काम। तो जो गाने का काम करते हैं ना, वही होता है सिंग। सिंगिंग करना मीन्स गाना गाना। आगे देखेंगे WRITE। इसे पढ़ते हैं राइट। यहाँ पे W होता है साइलेंट। अब इसे पढ़ेंगे राइट। अब राइट मीन्स क्या होता है? तो राइट मीन्स हो जाएगा लिखना। राइट मीन्स होगा लिखना। CLOSE। इसे हम पढ़ेंगे क्लोज। इसे पढ़ेंगे क्लोज। और क्लोज मीन्स हो जाता है बंद करना। जैसे हमें खिड़की बंद करना है तो क्या बोलेंगे? क्लोज द विंडो, यानी खिड़की बंद करो। विंडो मीन्स खिड़की होता है। अभी OPEN। इसे हम पढ़ते हैं ओपन। क्या पढ़ते हैं? ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलना। ओपन मीन्स क्या होता है? खोलना। जैसे हम अपनी किताबें खोलते हैं, कॉपी खोलते हैं या दुकान खोलते हैं, उसका मतलब क्या हो जाता है? ओपन करना। यहाँ देखें, अगर क्लोज में से हम सी को निकाल देते हैं, बचेगा LOSE, लॉस। लॉस मीन्स होता है खोना, या कोई चीज़ जैसे गुम हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? आई हैव लॉस्ट इट, यानी कि वो चीज़ खो जाती है।
अब ओपन में से अगर ओ को निकाल देते हैं तो बचेगा केवल PEN। अब PEN मीन्स क्या होता है? पेन, और पेन मीन्स होता है कलम। ये कलम जिससे हम लिखते हैं, तो पेन को हिंदी में बोलते हैं कलम। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ते हैं कि आप उन्हें पढ़ना भी सीख जाएं और उनका मीन्स भी जान जाएं, तो आपको इंग्लिश पढ़ने और बोलने में आसानी होगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब लिखा है SLEEP। इससे हम इंग्लिश सॉरी हिंदी में पढ़ेंगे स्लीप, यानी कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? स्लीप। अब स्लीप मीन्स क्या होता है? तो स्लीप मीन्स होता है सोना। जो हम रात में सोते हैं उसका स्लीप मीन्स क्या हो जाएगा? सोना। एक और सोना होता है जिसके हम गहने बनवाते हैं और पहनते हैं, उसे इंग्लिश से बोलते हैं गोल्ड। GOLD, गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना, जिनके हम आभूषण बनाते हैं या गहने बनाते हैं। फिर लिखा है GIVE। इसे पढ़ते हैं गिव। इसे क्या पढ़ते हैं? गिव। गिव मीन्स क्या होता है? तो गिव मीन्स हो जाएगा देना। जैसे हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, अपना पेन दे देते हैं, अपना कॉपी दे देते हैं, तो उसे इंग्लिश से बोलेंगे गिव, यानी कि देना। JUMP। इसे पढ़ते हैं जंप। जंप मीन्स क्या होता है? उछलना कूदना। जंप मीन्स क्या होता है? उछलना या कूदना। दो चीजें बोल सकते हैं, जंप मीन्स उछलना या कूदना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखा है FLY। इससे हम पढ़ते हैं फ्लाई। इससे क्या पढ़ते हैं? फ्लाई। अब फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना। फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना। जैसे पक्षियां उड़ती हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, उसी प्रकार से। तो फ्लाई मीन्स क्या हो जाएगा? उड़ना। THROW, थ्रो। इससे हम पढ़ते हैं थ्रो। थ्रो मीन्स हो जाता है फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं उठा करके, तो थ्रो मीन्स हो जाएगा फेंकना। अब अगर केवल ROW होती है, ROW को हम पढ़ेंगे रो, और रो मीन्स हो जाती है पंक्ति या कतार। जैसे हम प्रेयर करने के टाइम एक लाइन में खड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो रो मीन्स क्या हो जाता है? पंक्ति। उसके बाद लिखा गया है AWAY। इसे हम पढ़ते हैं अवे। इसे क्या पढ़ेंगे? अवे। अवे मीन्स होता है दूर। अवे मीन्स क्या हो जाता है? दूर। अब देखें, इसी में एक और शब्द छुपा है WAY, वे। इसे पढ़ेंगे वे, और वे मीन्स होता है रास्ता। वे मीन्स क्या होगा? रास्ता। फिर लिखा है CUT, कट। इसे हम पढ़ते हैं कट, और कट मीन्स हो जाता है काटना। कट मीन्स क्या हो जाता है? काटना। किसी भी चीज़ को काटना, जैसे हम धागा काटते हैं, कपड़े काटते हैं, उसे कट करना बोलते हैं। WIN। इसे हम पढ़ते हैं विन। विन मीन्स क्या होता है? जिंदगी में सबसे बड़ी बात होती है विनिंग। तो विन मीन्स क्या होता है? जीतना। विन मीन्स होता है जीतना। आगे देखें, DANCE। इसे हिंदी में हम पढ़ेंगे डांस, यानी इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डांस। और डांस मीन्स होता है नाचना। डांस मीन्स क्या होता है? नाचना। आगे देखें, WATCH। इसे हम पढ़ते हैं वॉच। इसे क्या पढ़ेंगे? वॉच। अब देखें, स्पेलिंग सेम रहेगी, लेकिन इसके दो मीन्स निकलते हैं। तो वॉच मीन्स पहला तो हो जाता है घड़ी। क्या हो जाता है? घड़ी। लेकिन ये वर्ब की तरह काम करता है, इसका दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है? देखभाल करना या देखना। वॉच मीन्स क्या हो जाता है? देखना। जैसे हम टीवी देखते हैं, अगर हम किसी चीज़ को लगातार देख रहे हैं या उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो हो जाती है वॉचिंग। अगर किसी को हम थोड़ा सा एक झलक के लिए देखते हैं, तो वो हो जाता है लुक, लुकिंग। फिर लिखा है CRY। इसे हम पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ेंगे? क्राई। और क्राई मीन्स हो जाता है चिल्लाना। क्राई मीन्स क्या हो जाता है? चिल्लाना। जैसे कोई रोते हैं तो खूब सारा चिल्लाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्राइंग करना या क्राई करना। फिर LISTEN। हो सकता है आप इसे लिस्टन पढ़ते हो, लेकिन नहीं, इसे पढ़ा जाता है लिसन। यहाँ पर टी होता है साइलेंट, और इसे हम पढ़ते हैं लिसन। तो लिसन मीन्स होता है सुनना। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना।
आगे देखें, FIGHT फाइट, इसे पढ़ते हैं फाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ना। फाइट मीन्स क्या होता है? लड़ना। लड़ाई झगड़ा करना को इंग्लिश से बोलते हैं फाइट करना या फाइटिंग करना। अब RIDE, इसे पढ़ते हैं राइड, इसे पढ़ते हैं राइड। और राइड मीन्स क्या होता है? सवारी करना। राइड मीन्स क्या होता है? सवारी करना। जैसे हम घोड़े की सवारी करते हैं या साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसे बोलते हैं राइडिंग करना। SIT, इसे पढ़ते हैं सिट। सिट मीन्स होता है बैठना। सिट मीन्स हो जाएगा बैठना। DOWN, इसे पढ़ेंगे डाउन। एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। अगर डाउन में से हम WN को हटा देते हैं, केवल बचेगा DO, इसे पढ़ेंगे डू। और डू मीन्स होता है करना। डू मीन्स क्या होगा? करना। अब DISCUSS, इसे पढ़ते हैं डिस्कस। इसे पढ़ते हैं डिस्कस। अब डिस्कस मीन्स क्या होता है? चर्चा करना। किसी भी बात पर चर्चा करना को हम बोलते हैं डिस्कशन करना या डिस्कस करना। HUG, इसे पढ़ते हैं हग। हग मीन्स क्या होता है? गले लगाना। हग मीन्स होता है गले लगाना। IMAGINE, इसे हम पढ़ते हैं इमेजिन। इसे क्या पढ़ते हैं? इमेजिन। और इमेजिन मीन्स क्या होता है? कल्पना करना या किसी चीज़ को मान लेना। जैसे जब हम मैथ पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि किसी भी सवाल के लिए x मान लीजिए, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, यानी कि कल्पना करते हैं। बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पढ़ने का ये तरीका आपको अच्छा लगा, आप कमेंट करके बताएं, हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टोरी के टाइप में रीडिंग कराया जाए तो हम स्टोरी के टाइप में रीडिंग कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।